स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंडी द्वारा जोनल अस्पताल मंडी में आज एक दिवसीय मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डीआईजी मधुसूदन ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मानसिक स्वास्थ्य विभाग के राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय पाठक व एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर डीआईजी मधुसूदन ने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 से लागू हो गया है और इस अधिनियम के तहत कोई भी मानसिक रोगियों को परेशान नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के बाद मानसिक रोगियों में वृद्धि हुई है और पहले के जमाने में मानसिक रोगियों का इलाज किसी वैद्य से करवाया जाता था या फिर उनको घर में कैद रखा जाता था और कोई वैज्ञानिक तरीके से उनका उपचार नहीं करवाया जाता था। उन्होंने बताया कि पहले मानसिक रोगियों का अच्छे से उपचार नहीं किया जाता था। इसी के चलते 2017 में मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम लागू किया गया ताकि मानसिक रोगियों का उपचार सही ढंग से किया जा सके। सबको जैसे मालूम है कि 2020 से कोरोना आया, उससे जो मेंटल हेल्थ थी, मानसिक रोग थे, उनके उसमें एक नया आयाम जुड़ गया। डॉक्टर्स मेरे से इस बात से सहमत होंगे और मैंने तो अपने परिवार में भी ये देखा है कि जिन लोगों को कोरोना होगा और उनकी ट्रीटमेंट हुई है तो वो पोस्ट कोरोना जो ट्रॉमा था उसके सिंड्रोम से उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आई। तो हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसकी चेंजेस की वजह से, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से और कुछ सामाजिक कारण होते हैं, सोशल कॉजेज होते हैं, जैसे ब्रोकन फैमिलीज हैं, उसकी वजह से आज के समय में मानसिक रोग जो है वो ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए और काफ़ी सारे मानसिक रोगियों से हम से सामना करते हैं। इसके साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ गई। पुराने समय में क्या होता था कि कोई मानसिक रोगी होता था, उसको ओझा के पास या किसी क्वैक के पास ले जाके या अपने घर में ही उसको चेन से बंद करके उससे उसका इलाज करवाते थे। कोई साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसका इलाज नहीं कराते थे। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, इसमें हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसको जो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दी जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में 2017 में एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया है, जिसके कि दो बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स मेडिकल डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि मंडी हॉस्पिटल में, जोनल हॉस्पिटल मंडी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं वो आपस में बैठ करके कर रहे हैं। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब एक दूसरे के विभाग की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं और जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है उसके बारे में गहराई से जानेंगे। और जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं पुलिस के, उनका तालमेल, उनकी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, इसके बारे में विचार विमर्श होगा और एक बेहतर सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है वो शुरू हो पाएगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ और मैं अपने पुलिस के साथियों से ये उम्मीद करूँगा और आगाह करूँगा कि आपने हिचकिचाना नहीं है। आपकी जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं वो आपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करनी है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ताकि हम एक ऐसे कंक्लूजन पे, ऐसे निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि इन समस्याओं को हम कम कैसे करें और सोसाइटी को, समाज को और जो मानसिक रोगी हैं उनको बेहतर सेवाएं कैसे दे सकें। 17 का जो एक्ट है वो क्या है, दैट इज प्रोवाइडिंग, दैट इज एम्पावरिंग या एनेबलिंग द पर्सन टू सीक राइट्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड टू लिव इन द कम्युनिटी। ये जो हम डिटेल में और भी बात करेंगे इसके बारे में जब हम राइट्स ऑफ द पर्सन विद द मेंटल इलनेस डिस्कस करेंगे। दैट्स राइट, आई एम क्लियर है ना। दो एक पर्सपेक्टिव है कि वो डेंजर था पहले, अब वो डेंजर नहीं है, वो इलनेस है, उसको हम ठीक करेंगे और वापस परिवार में भेजेंगे। सो बोथ द कम्युनिटी, द फैमिली, द सोसाइटी एंड वी द लॉ मेकर्स, पुलिसमैन, द डॉक्टर्स, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये इलनेस है, इसको हम ट्रीट करके फैमिली में रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। सो दैट इज वन। नाउ कुछ चीज़ें हम जैसे मेंटल इलनेस क्या होती है, इलनेस है, इलनेस जस्ट लाइक हम इलनेस डिफाइन करते हैं
तो कुछ पर्सपेक्टिव है या कुछ डायमेंशंस हैं जो ट्रीटमेंट के हैं, इलनेस के हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, ये जो लक्षण होने चाहिए, उससे पता लगेगा कि मेंटल इलनेस क्या है। नहीं, ठीक है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे क्या डिस्टर्ब होता है, उसकी मूड स्विंग्स होंगे। मूड है ना, मूड है, थिंकिंग है, द थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या है उसका, या वो परसीव कैसे कर रहा है चीज़ों को। सपोजिंगली कोई व्यक्ति जो है कुछ चीज़ें सुन रहा है, परसेप्शन तो आप समझ गए ना, परसेप्शन तो हम सब सबसे कि क्या सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, या सुन पा रहे हैं, या फील कर पा रहे हैं। जैसे अगर हमारे बॉडी के ऊपर कोई चिंटी चल रही है, हमें पता लगता है, ठीक है। या हमें जब यहाँ पे बैठे हैं, वी नो कि वी आर हियर इन दिस एट मंडी, जब डिसोरिएंटेड हो जाता है कि कहाँ हूँ मैं, है ना, तो वो भी साइन ऑफ मेंटल इलनेस हो गया। या थॉट प्रोसेस डिस्टॉर्टेड है, थॉट प्रोसेस, जैसे आपकी बातें जब कर रहे हैं तो वो थॉट प्रोसेस में वो थॉट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है। वही चीज़ें जो हैं आपका मेमोरी है, थॉट है, आपका जो ओरिएंटेशन है, या फिर आपकी जो है जजमेंट है, जजमेंट भी तो है, जजमेंट अगर वो डिस्टॉर्टेड है तब भी वो मेंटल इलनेस में आएगा। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से अफेक्ट हो रही हैं कि आप डे टू डे काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। यू आर नॉट कैपेबल टू लीव योर डे टू डे एक्टिविटीज़।